हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक जिसका नाम है मूल्यबोध। इसमें कुल 9 पाठ हैं। आज हम इस वीडियो में 1 से 9 पाठ तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ पहला, पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, अंतिम या 700वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, अंतिम या 700वें श्लोक में धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए संजय कहते हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय, श्री और विभूति का होना निश्चित है। यही अचल नीति है, यही मेरा मत है। वस्तुतः गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का समाधान ही गीता के 700वें अथवा अंतिम श्लोक में किया गया है। संजय ने स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को बताया दिया है कि विजय तो वही होगी जहां भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रश्न दूसरा, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? इसका उत्तर है, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम अपने जीवन में उत्साह, साहस और दृढ़ निश्चय की भावना के साथ जीवन को जीने का संकल्प कर सकते हैं। विचार शक्ति के जागृत होने पर हम जीवन में कभी भी अधर्म के साथ नहीं होंगे। हम हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग में ही चलेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने पर परमात्मा कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं। हम यदि जीवन में कभी विचलित भी होते हैं तो धर्म और परमात्मा हमें अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता दिखा देते हैं। प्रश्न तीसरा, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला? इसका उत्तर है, अर्जुन को ही श्री कृष्ण का आश्रय इसलिए मिला क्योंकि अर्जुन सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने कभी भी अपना अधर्म का साथ कभी नहीं दिया, आजीवन धर्म के साथ रहे। वे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा, पूरी निष्ठा, समर्पण और विश्वास के कर्म करते रहे। उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। इसी का परिणाम था कि वे युद्ध में विजय हुई, उन्हें श्री, ऐश्वर्य व विभूति प्राप्त हुई। चौथा प्रश्न, जीवन में सुख और ऐश्वर्य के बावजूद भी पतन की संभावना क्यों बनी रहती है? इसका उत्तर है, जीवन में सुख और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी पतन की संभावना बनी रहती है क्योंकि हम इनके साथ नीति को नहीं अपनाते। क्योंकि यदि विजय के साथ विभूति नहीं और सुख के साथ सन्मति नहीं तो यह सब मिलने पर भी कहीं ना कहीं पतन की संभावनाएं बनी रहती है। हमें पतन से सावधान रहना चाहिए। हमें जीवन में सत्य, धर्म, नीति का ही सहारा लेना चाहिए। सुख एवं ऐश्वर्य के साथ सन्मति का होना जरूरी है। अगला प्रश्न, गीता हमें प्यारी क्यों है? इसका उत्तर है, गीता हमें इसलिए प्यारी है क्योंकि वह हमें माँ जैसा प्यार प्रदान करती है। यदि हम गीता के उपदेशों को भीतर से धारण कर लें तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जिस प्रकार माँ चाहती है कि मेरा बच्चा किसी भी कार्य क्षेत्र में असफल ना हो, वह हर क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता रहे, उसी प्रकार गीता चाहती है कि मेरे उपदेशों का अनुसरण करने वाला मेरा बच्चा जीवन में कामयाब हो, जीवन में कभी भी उसका पतन ना हो। इसलिए तो कहा गया है कि हम बच्चों की प्यारी गीता, सबसे सुंदर न्यारी गीता। परीक्षा योगी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, हस्तिनापुर में बैठे बैठे कौन और कैसे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वृतांत सुना रहे थे? इसका उत्तर है, हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय अपने दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वृतांत सुना रहे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री थे। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा
धृतराष्ट्र के मना करने पर भी संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। इसके प्रभाव से संजय महाभारत का युद्ध का पूरा वृत्तांत देख पा रहे थे और आवश्यकता पड़ने पर और पूछने पर धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। अगला प्रश्न, पाठ में संजय के चरित्र की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है, पाठ में संजय को सत्य के पथ पर चलने वाला एक दृढ़ निश्चय बताया गया है, क्योंकि संजय बिना किसी लाग लपेट या चापलूसी के सत्य स्थिति को धृतराष्ट्र के सामने रख देते हैं। धृतराष्ट्र शासनाध्यक्ष है, सत्ता उनके हाथ में है। सत्ता के समक्ष सत्य कहना आसान नहीं होता, परंतु गीता श्रवण के परिणाम स्वरूप संजय के स्वर में निर्भीकता और दृढ़ता है। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति यह जानता है कि अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। अतः संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध की सच्चाई बता दी कि जिसके पक्ष में सत्य और धर्म का संदेश देने वाला योगेश्वर श्री कृष्ण है, उसी की विजय सुनिश्चित है। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, महाभारत के किस पात्र को दिव्य दृष्टि मिली थी? इसका उत्तर है क, संजय को। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में शासनाध्यक्ष किसे बताया गया है? इसका उत्तर है ख, धृतराष्ट्र को। तीसरा प्रश्न, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? इसका उत्तर है गांडीव। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में अधर्म, अन्याय, अनीति का पाथी किसे बताया गया है? इसका उत्तर है घ, दुर्योधन को। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में धर्म का सार तत्व किसे माना गया है? इसका उत्तर है क, स्वयं भगवान को। छठा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में गीता की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है घ, मां से। ये थे पहले पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ दूसरा। पाठ दूसरा, आर्जवम। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, जीवन में दिव्य लक्षणों का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, जीवन में दिव्य लक्षणों का अत्यधिक महत्व है। ये लक्षण जहाँ हमारी अच्छाई पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं हमारे जीवन को एक अच्छा आधार भी प्रदान करेंगे। इससे हमारे जीवन में छिपी हुई महानता प्रकट होगी। जैसे अच्छी पढ़ाई केवल इसी समय काम नहीं आती, बल्कि वह हमारे अच्छे करियर तथा नीतिपूर्ण धनोपार्जन के कारण समग्र जीवन का अच्छा आधार भी है। उसी प्रकार गीता में वर्णित दिव्य गुण मात्र वर्तमान समय के लिए नहीं, बल्कि समग्र जीवन को अध्यक्ष निधि भी हैं। प्रश्न दूसरा, आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, आर्जवम के रूप में गीता के श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सरलता, सहजता और सीधापन जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन की किसी भी प्रकार की अकड़, अभिमान व छल कपट का भाव नहीं होना चाहिए। जो हम नहीं हैं वह दिखाना या उसे अहम पूर्वक प्रकट करना उचित नहीं है। ऐसा व्यवहार व्यक्ति को ना तो उचित सम्मान दिलवाता है और ना ही उसे किसी की शुभकामना प्राप्त होती है। प्रश्न तीसरा, दुर्योधन अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद क्यों नहीं ले पाया? इसका उत्तर है, दुर्योधन के जीवन में विनम्रता, सरलता एवं सीधेपन का अभाव है। वह हमेशा राजपुत्र होने की अकड़ में रहता है। उसके मन में हर समय अपने से बड़ों के प्रति छल कपट और अहंकार भरा हुआ है। इसी कारण वह जीवन में कभी भी अपने गुरु एवं बड़ों का आशीर्वाद नहीं ले पाया। प्रश्न चौथा, आज भी विदुर विदुरानी का आदर सम्मान क्यों सुरक्षित है? इसका उत्तर है, विदुर विदुरानी के स्वभाव में सरलता और सहजता है। वे दिखावे से बहुत दूर हैं। उनके जीवन में छल कपट, अहंग आदि दुगुणों का सर्वदा अभाव है। उनके निश्चल प्रेम को देखकर ही भगवान श्री कृष्ण उनकी साधारण सी कुटिया में पहुँचते हैं, उनसे फल शाक मांगकर खाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण आज भी विदुर विदुरानी का सम्मान सुरक्षित है। अगला प्रश्न, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा
प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में सरल सहज रहना चाहिए। हमें छल कपट व दिखावे से सर्वदा दूर रहना चाहिए। यदि हमें जीवन में उन्नति करनी है तो बाहरी दिखावा ना करके विनम्रता और सहजता का व्यवहार करना चाहिए। दुर्योधन का स्वभाव छल कपट एवं अहं से भरा हुआ था। इसी कारण उसका पतन हुआ, जबकि माता शबरी व विदुर विदुरानी बाहर से सुंदरता व ऐश्वर्य आदि से रहित थे, लेकिन अंदर से वे सीधे, सरल और निश्चल थे। इस कारण आज भी उनको आदर सम्मान होता है। पृष्ठोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, जीवन की अक्षय निधियाँ क्या है? इसका उत्तर है, साधक में भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की सम्यक शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन अर्थात इंद्रियों को वश में रखना, यज्ञ, स्वाध्याय तथा आर्जवम अर्थात सरलता, ये जीवन की अक्षय निधियाँ हैं। प्रश्न दूसरा, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास किस लिए गया था? इसका उत्तर है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास इसलिए गया था ताकि वह अब उन्हें पांडवों के विरोध उकसा सके। उसकी छल कपटपूर्ण बातों को सुनकर द्रोणाचार्य पांडवों के विरुद्ध हो जाएं। परिणाम इसके विपरीत हुआ, क्योंकि दुर्योधन का मन साफ नहीं था, इसलिए वह द्रोणाचार्य को उकसाने में तो असफल रहा ही, साथ ही उनके आशीर्वाद से भी वंचित हो गया। प्रश्न तीसरा, शूर्पणखा और माता शबरी के चरित्र की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है, शूर्पणखा बाहर से सुंदर, सरल और सहज स्वभाव वाली बनकर आई, जबकि उसके भीतर छल कपट भरा हुआ था। उसी काल की शबरी माता बाहर से तो कुछ ही भी नहीं है, ना तो उनका सौंदर्य है, ना ही ऐश्वर्य, वे जाति से भिलनी है, लेकिन भीतर से उनके जीवन में सीधापन, सरलता व सहजता है। इसी कारण माता शबरी को श्री राम जी का स्नेह व अनुग्रह मिला, जिससे वे युग युगांतर की अमर प्रेरणा बन गई। अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में बच्चों को क्या शिक्षा दी गई है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में बच्चों को यह शिक्षा दी गई है कि वे निश्चल, निष्कपट और अंदर बाहर से एक जैसे रहें। यह जीवन उत्थान का बहुत बड़ा आधार है। यदि बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगे, बस वे किसी को दिखाने के लिए पुस्तक हाथ में पकड़ ले, तो यह तो उनके स्वयं के साथ अन्याय ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भगत के मन में तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं, लेकिन लोग दिखावे के लिए वह माला फेरे या पाठ पूजा करता हो, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कभी भी नहीं। अतः बच्चों को अंदर से सहज, सरल स्वभाव रखकर स्वयं अच्छा बनना चाहिए। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, गीता के दिव्य लक्षण विद्यार्थियों के किस कार्य में सहायक सिद्ध हो सकते हैं? इसका उत्तर है क, पढ़ाई में। प्रश्न दूसरा, गीता के प्रथम अध्याय में गुरु द्रोणाचार्य के पास कौन आता है? इसका उत्तर है ख, दुर्योधन। प्रश्न तीसरा, प्रस्तुत पाठ में रामायण के किन पात्रों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है ग, शूर्पणखा, शबरी। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण ने विदुर विदुरानी के घर क्या खाया था? इसका उत्तर है क, फल, शाक। अंतिम प्रश्न, युग युगांतर की प्रेरणा कौन बन गई? इसका उत्तर है ख, माता शबरी। तो ये थे पाठ 2 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम अपने अगले पाठ करेंगे पाठ तीसरा। पाठ तीसरा, बुद्धि अच्छी रहे। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, भगवद गीता में अत्यधिक महत्व किसे दिया गया और क्यों? इसका उत्तर है, भगवद गीता में सबसे अधिक महत्व बुद्धि को दिया गया है, क्योंकि बुद्धि के आश्रय से ही हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। गीता में स्पष्ट संकेत किया गया है कि बुद्धि का उचित उपयोग करो। प्रश्न दूसरा, हमारे उपनिषदों
और शास्त्रों में सारथी किसे कहा गया और क्यों? पाठ के आधार पर बताएं। हमारे उपनिषदों और शास्त्रों में बुद्धि को सारथी कहा गया है। जैसे सारथी रथ की लगाम को जिधर मोड़ता है या ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग को जिधर घुमाता है, रथ या गाड़ी उधर ही मुड़कर उसी दिशा में चल पड़ते हैं। इसी प्रकार बुद्धि का जैसा निर्णय होगा, मन वैसा ही विचार या योजना बनाएगा और शरीर रूपी गाड़ी उधर ही चल पड़ेगी। तीसरा प्रश्न, बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है बुद्धि संगति के प्रभाव से ही बनती या बिगड़ती है। संगति अच्छी होगी तो बिगड़ी हुई बुद्धि भी संवर जाएगी और सही निर्णय करने लगेगी, लेकिन यदि संगति ही बिगड़ी होगी तो अच्छी भली बुद्धि को भी बिगाड़ देगी। अगला प्रश्न, रावण का पतन क्यों हुआ? इसका उत्तर है रावण ने अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं किया। उसने अपने किसी भी निर्णय में विवेक से काम नहीं लिया। वह धर्म विरोध एवं नीति विरुद्ध निर्णय ले रहा था। बिगड़ी हुई बुद्धि किसी की अच्छी बात माननी तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं होती। रावण को सबने समझाया, लेकिन बिगड़ी हुई बुद्धि के कारण उसने उल्टे निर्णय लिए, जिससे उसका पतन हुआ। प्रश्न दूसरा, किसके प्रभाव में आकर कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था? इसका उत्तर है कुसंगति। कुसंगति के प्रभाव में आकर कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। कैकेयी प्रभु श्री राम से बहुत अधिक प्रेम करती थी, परंतु मंथरा की कुसंगति ने कैकेयी की बुद्धि पर अपना प्रभाव जमा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने महाराजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बुद्धि और विवेक का आपस में क्या संबंध है? इसका उत्तर है बुद्धि और विवेक का आपस में घनिष्ठ संबंध है। विवेक बुद्धि की वह क्षमता है जो अच्छे बुरे में उचित भेद करके सही निर्णय करवाता है। बुद्धि के निर्णय में क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पहचान विवेक ही करता है। प्रश्न दूसरा, गीता का जीवन प्रबंधन क्या है? इसका उत्तर है गीता का जीवन प्रबंधन है बुद्धि का सही प्रयोग करना। बुद्धि का जैसा निर्णय होगा, मन वैसा ही विचार या योजना बनाएगा और शरीर की गाड़ी उधर ही चल पड़ेगी। इसे ही गीता का जीवन प्रबंधन माना गया है। अगला प्रश्न, शकुनी की कुसंगति का धृतराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है शकुनी की कुसंगति का धृतराष्ट्र पर यह प्रभाव पड़ा कि वे स्वयं को निर्णय क्षमता को खो बैठे। वे धर्म विरोधी व नीति विरुद्ध निर्णय पर ही अड़े रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध में उन्हें पराजय मिली। वे अपने कौरव कुल सहित विनष्ट हो गए। प्रश्न चौथा, कर्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है कर्ण सूर्य के अंश से उत्पन्न कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने महापराक्रमी परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी। उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में रही है। वे दुर्योधन के परम मित्र थे। दुर्योधन की कुसंगति के कारण वे उसके गलत निर्णयों में भी उसका साथ दे रहे थे। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, गीता में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? इसका उत्तर है ग बुद्धि को। प्रश्न दूसरा, शरीर रूपी गाड़ी के लिए बुद्धि को क्या माना गया है? इसका उत्तर है क सारथी। प्रश्न तीसरा, कुसंगति ने किसकी मति विचलित कर दी? इसका उत्तर है ख कैकेयी की। चौथा प्रश्न, अपने अंदर सूर्य का तेज कौन संजोए हुए था? इसका उत्तर है ग कर्ण। प्रश्न पांचवा, धृतराष्ट्र किसकी कुसंगति से स्वयं की निर्णय क्षमता खो बैठे थे? इसका उत्तर है घ शकुनी की। प्रश्न छठा, सबके समझाने पर भी कौन गलत विपरीत निर्णय ले रहा था? इसका उत्तर है क रावण। अंतिम प्रश्न, कर्ण कुंती का क्या लगता था? इसका उत्तर है ख पुत्र।
ये थे पाठ तीसरे के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ चौथा, अच्छाई पर दृढ़ रहो। पाठ चौथा, अच्छाई पर दृढ़ रहो। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, भगवद गीता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, भगवद गीता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें सिद्धांत को दृष्टांत से स्पष्ट किया गया है। गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण को जहाँ भी ऐसा लगा कि इस विषय को सरल तरीके से समझाने जाने की आवश्यकता है, तो वहाँ उन्होंने कोई ना कोई सरल एवं व्यवहारिक दृष्टांत साथ जोड़ दिया, जिससे वह विषय पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ गया। जैसे यहाँ विषयों में निर्लिप्तता के लिए कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न दूसरा, कमल के पत्ते से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर है, कमल के पत्ते से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार वह जल से उत्पन्न होकर जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। कहने का भाव है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने आसपास निहित जल से अस्पृश रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बिना किसी आसक्ति या मोह से रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न तीसरा, सज्जन पुरुषों व सांप के मुख में पड़ी मणि में क्या समानता है? इसका उत्तर है, सज्जन पुरुषों व सांप के मुख में पड़ी मणि में यह समानता है कि ये दोनों अनुकूल या प्रतिकूल हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। ये कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए, सज्जन का काम है अपनी सज्जनता व सद्व्यवहार की छाप छोड़ना। वह चाहे सज्जनों के बीच में रहे, चाहे दुर्जनों के बीच में, वह हमेशा सद्व्यवहार को ही छाप छोड़ेगा। इसी प्रकार मणि का काम है अपनी चमक एवं प्रकाश को बिखेरना। वह सांप के मुख में रहती है, जहाँ हमेशा विष ही रहता है, परंतु मणि पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हमेशा अपने प्रकाश को बिखेरती रहती है। अगला प्रश्न, व्यक्ति को दुनिया में कैसे रहना चाहिए? इसका उत्तर है, व्यक्ति को दुनिया में पद्म पत्र मीमांसा अर्थात तालाब के जल में रहने वाले कमल के पत्ते के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने आसपास निहित तालाब के जल से अस्पर्शीय स्पर्श रहित रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी बिना किसी आसक्ति या मोह से रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, आसपास के वातावरण के प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय है? इसका उत्तर है, आसपास के वातावरण के प्रभाव से बचने का सबसे प्रमुख उपाय है आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय। हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, अपना बड़प्पन और महानता इसी में है। हम अपनी अच्छाई का प्रभाव दूसरों पर डालें, किसी की बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना प्रबल हो, हम अपने दृढ़ निश्चय से कभी भी विचलित ना हों। अगला प्रश्न, विभीषण और विदुर दूषित वातावरण के प्रभाव से कैसे बच निकले? इसका उत्तर है, विभीषण लंका में रहकर अपनी अच्छाई और सच्चाई से विचलित नहीं हुए, जिससे वे लंका के दूषित वातावरण के प्रभाव से बच निकले। इसी प्रकार विदुर अपनी सत्य निष्ठा पर अड़िग रहे। उन्होंने हस्तिनापुर के दूषित वातावरण में भी कौरवों के दुष्प्रभाव से अपने को मुक्त रखा, जिस कारण आज भी उनका सम्मान सुरक्षित है। परीक्षोपयोगी अन्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, भक्ति योगी की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, भक्ति योगी की यह विशेषता है कि वह अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का सर्वथा त्याग करता है। वह कर्म करते हुए भी कर्म फलों से उसी प्रकार नहीं बंधता जैसे कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होकर जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। अगला प्रश्न, हमारी महानता किस बात में है? इसका उत्तर है, हमारी महानता इस बात में है कि हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, हर जगह अपनी अच्छाई का प्रकाश फैलाएं।
अपनी अच्छाई की तरफ दूसरों का ध्यान आकर्षित करें। हम हर समय यही प्रयास करें कि किसी की बुराई का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। अगला प्रश्न, सज्जनता के संबंध में तुलसीदास जी ने क्या कहा है? इसका उत्तर है, सज्जनता के संबंध में तुलसीदास जी ने कहा है कि विधिवश सज्जन कुसंगति परिह्य, पर ही फणी मणि समनीज गुण अनुसरिये। अर्थात यदि किसी कारणवश सज्जन पुरुषों को किसी ऐसे वातावरण में जाने या कुछ समय के लिए रहना भी पड़ता है तो वहाँ पर भी वे अपने सद्व्यवहार की चमक वैसे ही छोड़ जाते हैं जैसे सांप के मुख में पड़ी मणि सांप के विष का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती, बल्कि अपने ही प्रकाश की चमक छोड़ती है। अगला प्रश्न, किसी बुराई या नशे की प्रवृत्ति से बचने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसका उत्तर है, किसी बुराई या नशे की प्रवृत्ति से बचने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए। हमारे अंदर दृढ़ निश्चय की भावना होनी चाहिए। यदि कोई मुझे इस बुरी आदत में डालने की कोशिश भी करता है तो मुझे उससे सावधान रहना चाहिए। मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास से उसे भी नशा मुक्ति की प्रेरणा दूं। यदि मैं उसे नशा मुक्त ना कर सकूं तो कम से कम स्वयं पर उसका प्रभाव ना पड़ने दूं और दूसरों को भी इससे सजग एवं सतर्क करता रहूं। ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, भगवद गीता की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर है क, दृष्टांत से सिद्धांत। प्रश्न दूसरा, कीचड़ या पानी का प्रभाव कौन अपने ऊपर नहीं पड़ने देता? इसका उत्तर है ख, कमल का पत्ता। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने सज्जन की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है ग, मणि से। अगला प्रश्न, जब कोई अपनी ही विकृति अपने ऊपर हावी होने लगे तो हमें गीता की कौन सी सूक्ति याद रखनी चाहिए? इसका उत्तर है ख, पद्म पत्र मीवंभसा। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में हमें स्वयं तथा दूसरों को किससे सावधान व सतर्क रहने की प्रेरणा दी गई है? इसका उत्तर है घ, नशा करने से। अंतिम प्रश्न, सत्यनिष्ठा पर अडिग रहने वाले कौन हैं? इसका उत्तर है ग, महात्मा विदुर। ये थे पाठ 4 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ 5 विनम्रता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ 5 विनम्रता। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठजनों के पास क्यों जाते हैं? इसका उत्तर है, सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठजनों के पास तब जाते हैं जब वे किसी भी संघर्ष या प्रतिकूलता की स्थिति में हो अथवा जब उनका मन अत्यंत दुविधा की, अहोपहो या उधेड़बुन की स्थिति में उलझा हो। प्रश्न दूसरा, दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास क्यों गया? इसका उत्तर है, दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के पास उन्हें पांडवों के विरुद्ध उकसाने और अनुचित समझाने के लिए गया था। प्रश्न तीसरा, युधिष्ठिर युद्ध प्रारंभ होने से पहले किस किस के पास गए और उनसे क्या मांगा? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए। उनके पास जाकर उन्होंने विनम्रता से गुरुजनों को प्रणाम किया और उनसे युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने तत्काल उन्हें विजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया। अन्य प्रश्नोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास कब और क्यों गया था?
इसका उत्तर है दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास उस समय गया था जब महाभारत के युद्ध की पूरी तैयारी थी। युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने थी। वह द्रोणाचार्य को पांडवों के विरुद्ध अनुचित समझाने और उकसाने के लिए गया था। प्रश्न दूसरा, हमारी भारतीय परंपराओं में कौन से ढेरों उदाहरण देखे जा सकते हैं? इसका उत्तर है हमारी भारतीय परंपराओं में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जब किसी समस्या या प्रतिकूल परिस्थिति में उलझा हुआ व्यक्ति अपने गुरु संत महापुरुष के पास जाता था। राजा लोग प्राय अपनी समस्याओं के समाधान हेतु ऋषियों, मुनियों, संतों व महापुरुषों के पास जाते थे। राजा दशरथ स्वयं गुरु वशिष्ठ के पास अनेक अवसरों पर समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे। राजा जनक प्राय मुनि अष्टावक्र जी से मार्गदर्शन एवं राज्य कार्यों को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए सलाह लिया करते थे। छत्रपति शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास जी की मंत्राणा से ही स्वयं को आगे बढ़ाते थे। अगला प्रश्न, हमें अपने गुरुजनों या श्रेष्ठजनों के पास किस भाव से जाना चाहिए? इसका उत्तर है हमें अपने गुरुजनों या श्रेष्ठजनों के पास विनम्रता के भाव से जाना चाहिए, क्योंकि बड़ों के पास जाकर अगर उनसे कुछ पाना है तो विनम्रता तो रखनी ही होगी। कभी भी अहंकार से ना तो आशीर्वाद मिलता है, ना ही समस्या का समाधान होता है। अंतिम प्रश्न, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का क्या लाभ है? इसका उत्तर है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का लाभ यह है कि हम उनके आशीर्वाद से ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें जीवन में उन्नति करने और सफलता प्राप्त करने में गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अपने आचार्य, शिक्षक या गुरुजनों के निकट जाकर उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाना, प्रश्नों का उत्तर लेना और उनके अनुभव का अपने लिए लाभ लेना बहुत आवश्यक है। ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व दुर्योधन किसके पास गया था? इसका उत्तर है ख, गुरु द्रोणाचार्य के पास। प्रश्न दूसरा, महाराज दशरथ के गुरु का क्या नाम था? इसका उत्तर है क, वशिष्ठ। तीसरा, समर्थ स्वामी रामदास के शिष्य का नाम क्या था? इसका उत्तर है ग, शिवाजी। चौथा, भीष्म पितामह से आशीर्वाद किसने प्राप्त किया? इसका उत्तर है ग, युधिष्ठिर ने। अगला, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका उत्तर है क, आशीर्वाद की। अगला प्रश्न, अपने शिक्षक या आचार्य के प्रति कौन विनम्र नहीं रहा? इसका उत्तर है ग, दुर्योधन। अगला प्रश्न, कौरव और डैश दोनों सेनाएं आमने सामने थी, रिक्त स्थान भरे। कौरव और पांडव। अंतिम प्रश्न, अष्टावक्र जी से मार्गदर्शन एवं राज्य कार्य चलाने के लिए सलाह कौन लेने जाता था? इसका उत्तर है ग, राजा जनक। ये थे पाठ 5 विनम्रता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आइए अगला पाठ करें, पाठ 6। पाठ 6, कचरा से कंचन। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला, ई कचरे से कितने प्रतिशत तक धातु निकल सकती है? इसका उत्तर है ई कचरे से 98% तक धातु निकल सकती है, क्योंकि कचरे से धातु निकालने की यह तकनीक मैकेनिकल और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल तकनीक का मिश्रण है, जो बेहद कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। अगला प्रश्न, दुनिया भर में हर साल कितने टन ई कचरा पैदा होता है? इसका उत्तर है दुनिया भर में हर साल लगभग 5.36 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। यह जानकारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है। परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला, ई कचरे के अंतर्गत किन उपकरणों की गिनती की जाती है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के स्क्रैप को ई कचरा कहा जाता है। इसके अंतर्गत टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक, केबल, सर्किट बोर्ड, लैंप, कैलकुलेटर, फ़ोन
आंसरिंग मशीन, डीवीडी जैसे उपकरणों की गिनती की जाती है। प्रश्न दूसरा, ई कचरे का पुनःचक्रण करने वाली नवीन और रवि के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है ई कचरे का पुनःचक्रण करने वाले नवीन ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की, जबकि रवि ने एनआईटी जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हुई है। इन दोनों ने अपनी योग्यता के आधार पर एक ऐसी प्रतिष्ठित कंपनी खड़ा कर दी है जो वैज्ञानिक तरीके से ई कचरे का निपटारा कर रही है। वर्ष 2007 में नवीन और रवि अपने पुराने लैपटॉप के लिए किसी ऐसे पुनःचक्रक की तलाश कर रहे थे जो ई कचरे का पर्यावरण के अनुकूल निपटाना करता हो। वे लगातार कुछ महीनों तक शोध करते रहे और अंत में उन्होंने एक प्रतिष्ठित अनन्य कंपनी खड़ी कर दी। अगला प्रश्न, निर्मला ई वेस्ट यूनिट के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है निर्मला ई वेस्ट यूनिट हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित है। इस यूनिट में देश भर से करीब 10 टन ई वेस्ट को प्रतिदिन रिसाइकल किया जा रहा है। युवा उद्यमी अतुल ने वर्ष 2015 में स्टार्टअप स्थापित किया था। इस यूनिट के द्वारा अब तक लगभग 9000 टन ई कचरे का प्रबंधन किया जा चुका है। इस यूनिट में पूरे देश से ई कचरा एकत्र करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है जिस पर कॉल करके आप ई कचरा ले जाने के लिए कह सकते हैं। फ़ोन करने के 4 दिन के अंदर निर्मला ई वेस्ट यूनिट के स्थानीय टीम आपके घर से ई कचरा उठाकर ले जाएगी। अंतिम प्रश्न, कचरे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने क्या चेतावनी दी थी? इसका उत्तर है कचरे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि अगर आने वाले समय में कचरे से निपटने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो पूरी दुनिया में कचरे की सुनामी आ जाएगी। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर सिर्फ 20% कचरे को ही पुनर्चक्रित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कचरा इतना अधिक है कि इससे 1,25,000 जंबो जेट बनाए जा सकते हैं। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, 2 युवकों ने कचरे से क्या बनाने का काम शुरू किया? इसका उत्तर है क कंचन। दूसरा प्रश्न, अनन्या कंपनी में ई कचरे का क्या किया जाता था? इसका उत्तर है पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न, केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किसने प्राप्त की थी? इसका उत्तर है रवि ने। अगला प्रश्न, हर साल लगभग कितने करोड़ ई कचरा पैदा होता है? इसका उत्तर है घ लगभग 5.36 करोड़। अगला प्रश्न, कचरा जनरेट करने के मामले में दुनिया में भारत कितने नंबर पर है? इसका उत्तर है ग तीसरे। अंतिम प्रश्न, फरीदाबाद में ई कचरे का निपटान करने वाली कंपनी का क्या नाम है? इसका उत्तर है क निर्मला ई वेस्ट यूनिट। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे अगला पाठ 7वां। पाठ 7वां, छत्रपति शिवाजी महाराज। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, शिवाजी ने सर्वधर्म स्वभाव की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? इसका उत्तर है मध्यकालीन भारत में 2 ही धर्म प्रचलित थे, हिंदू और मुस्लिम। शिवाजी की माता जी माँ भवानी की भक्त थी। माँ का अनुकरण करते हुए शिवाजी भी माँ भवानी के भक्त थे। कहते हैं कि माँ भवानी ने प्रकट होकर उन्हें तलवार भेंट की थी। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान की प्रतियों को आदर के साथ अपने पास रखना और समय आने पर किसी मुसलमान को दान कर देना मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी आस्था का उजागर करता है। इसी प्रकार कल्याण के नवाब की बेगम के हाथ से कुरान को ले घूमना, चूमना और यह कहना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, यदि आप मुझे जन्म देती तो मैं भी आप जैसा खूबसूरत होता। इसके बाद बेगम को पुनः नवाब के पास भेजना उनकी मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था को प्रकट करता है। इन्हीं बातों से पता चलता है कि शिवाजी सर्वधर्म स्वभाव से प्रेरित थे। अगला प्रश्न, शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर है शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
जब उनके पिता शाहजी भोंसले ने दूसरा विवाह कर लिया तो इनकी माँ जीजाबाई इन्हें लेकर पूना के पास एक छोटी सी जागीर में रहने लगी। जीजाबाई की माँ भवानी पर बड़ी श्रद्धा थी। वे अपना जीवन सन्यासिनी के समान व्यतीत करने लगी। उनका धर्म की ओर अधिक झुकाव हो गया, जिसका प्रभाव शिवाजी पर पड़ा। वे शिवाजी को रामायण महाभारत की अनेक कथाएं सुनाया करती थी। माँ की प्रेरणा और दादा कोंडदेव की शिक्षा दीक्षा का प्रभाव शिवाजी पर पड़ा। बचपन से ही वे अपना काम स्वयं करना सीख गए थे। माँ एवं दादा की प्रेरणा से उनके हृदय में स्वाधीनता का दृढ़ भाव जागृत हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ की मुख्य भूमिका थी। पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? इसका उत्तर है शिवाजी बचपन से निर्भीक और साहसी थे। इस बात का पता इस प्रसंग से चलता है जब उनके पिता शाहजी उन्हें बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो। पर बालक शिवाजी ने सलाम किया ना झुककर नम्रता प्रकट की। शाहजी ने जब डांट फटकार कर लगाई तो शिवाजी ने उत्तर दिया, आपको तो मालूम ही है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाता। इस प्रसंग से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। अगला प्रश्न, औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया? इसका उत्तर है एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को मिलने के उद्देश्य से आगरा बुलाया। जब वे आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी बड़े बुद्धिमानों और दांव पेच में कुशल खिलाड़ी थे। वे अपने पुत्र के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए। इस प्रकार शिवाजी औरंगजेब की कैद से मुक्त हुए। इधर औरंगजेब सिर पीट कर रह गया। वह फिर कभी शिवाजी को गिरफ्तार नहीं कर सका। अगला प्रश्न, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है शिवाजी का यह कथन कोणार्क के दुर्ग की विजय और बहादुरी सिपाही तानाजी की मृत्यु वाली घटना की ओर संकेत करता है। एक बार शिवाजी की माता ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, शिवाजी, मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब तू कोणार्क के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। माँ के आदेशों के अनुसार शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोणार्क के दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तानाजी ने अपनी वीरता से दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, पर उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तानाजी की मृत्यु से शिवाजी बहुत आहत हुए। उन्होंने दुखी मन से कहा कि गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। उसी समय से कोणार्क के दुर्ग का नाम सिंहगढ़ पड़ गया। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर है शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदी रीति के अनुसार हुआ। राज्याभिषेक के समय उन्होंने छत्र धारण किया था। उन्हें राज्याभिषेक की खुशी में रायगढ़ के रास्ते से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में उनका सारा दल बल चल रहा था। सबसे आगे 2 हाथियों के ऊपर 2 झंडे लगे थे। उन झंडों में से एक झंडा भगवा था, जो कि श्री गुरु रामदास के गेरुए वस्त्र का टुकड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगभग 6 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न, शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर है शिवाजी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ने में हमें से अपने धर्म, संस्कृति व मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। हम जितना प्रेम अपने धर्म से करते हैं उतना ही प्रेम दूसरों के धर्म से भी करना चाहिए। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि हमें अपनी प्राणों की आहुति देने पड़ी तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जैसे कि शिवाजी ने अपने जीवन में कभी भी मुगलों की दास्तां को स्वीकार नहीं किया। उनके प्रयास से भारतवर्ष में एकमात्र महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जो औरंगजेब के शासनकाल में ही स्वतंत्र हो गया था। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि शिवाजी ने भगवा राज का सम्मान किया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन शासकों में शिवाजी की क्या विशेषता दृष्टिगोचर होती है? इसका उत्तर है
मध्यकालीन शासकों में शिवाजी की यह विशेषता थी कि बाल्यावस्था में से ही बड़े वीर, साहसी और निर्भीक थे। वे माँ भवानी के उपासक थे। इसके साथ ही वे सर्वधर्म समभाव में भी विश्वास रखते थे। वे अपने गुरु स्वामी रामदास जी का अत्यधिक आदर सम्मान करते थे। शिवाजी ने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र से निकालकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वस्तुतः भारत के नक्शे में महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य था जो औरंगजेब के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था। जब वे 1674 ईसा में राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने दल बल के साथ रायगढ़ के रास्ते में एक शोभा यात्रा निकाली थी। आगे 2 हाथियों पर लगे हुए 2 झंडों में एक भगवा झंडा था जो श्री गुरु रामदास जी के गेरुआ वस्त्र का टुकड़ा था। इस प्रकार शिवाजी भारत के मध्यकालीन शासकों में एक विशेष पहचान रखने वाले शासक हुए। अगला प्रश्न, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से शिवाजी का क्या मनोभाव प्रकट होता है? इसका उत्तर है, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से शिवाजी के इस मनोभाव का पता चलता है कि उनके मन में राजपाट का बिल्कुल मोह नहीं था। झोली में डाले गए कागज के टुकड़े को स्वामी रामदास जी ने पढ़कर हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा, शिवा, ठीक है, यह राज्य मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसके संचालन का दायित्व तुम्हारा है। अगला प्रश्न, ऐसे वीर योद्धाओं की सूची बनाओ जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। इसका उत्तर है, मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले योद्धाओं की सूची इस प्रकार है। पहला, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, वीर हकीकत राय, भगत सिंह, राजगुरु, अंतिम सुखदेव। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, किस कवि ने शिवाजी को शेर की उपाधि दी? इसका उत्तर है ग भूषण ने। दूसरा, शिवाजी के पिताजी किस दरबार में सेवारत थे? इसका उत्तर है घ बीजापुर। अगला प्रश्न, शिवाजी को तलवार किसने भेंट की थी? इसका उत्तर है ख माँ भवानी ने। अगला प्रश्न, शिवाजी को दीक्षा शिक्षा किससे द्वारा दी गई? इसका उत्तर है ग कौंडदेव द्वारा। अगला प्रश्न, कोडाना के दुर्ग का क्या नाम रखा गया? इसका उत्तर है घ सिंहगढ़ दुर्ग। अंतिम प्रश्न, स्वामी रामदास जी ने किस किले में शिवाजी से भिक्षा मांगी थी? इसका उत्तर है ख सतारा के किले में। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ 8वां, बोध कथाएं। पाठ 8, बोध कथाएं। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं व्यवहारिक तथा प्रामाणिक हैं। उनके द्वारा बताया गया ज्ञान मार्ग आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने ज्ञान दिया कि हम सब सुख चाहते हैं, सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में ही है। महात्मा बुद्ध का यह ज्ञान आज भी वास्तविक तथा प्रासंगिक है। अगला प्रश्न, बुद्ध देव ने अपनी आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? इसका उत्तर है, बुद्ध देव अर्थात महात्मा बुद्ध ने कहा कि शत्रुता का भाव शत्रुता करने से कभी समाप्त नहीं होता। शत्रुता समाप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि अपने शत्रु के प्रति वैर भाव के प्रदर्शन की अपेक्षा प्रेम भाव का प्रदर्शन किया जाए तो शत्रु का हृदय स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है। उसके मन से ही शत्रुता का भाव समाप्त हो जाता है तथा प्रेम भाव की उत्पत्ति होने लगती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की जीत
स्थायी नहीं होती। इसका उत्तर है हिंसा, मारपीट और छल कपट से हासिल की गई जीत स्थायी नहीं होती। इस जीत का कोई आधार नहीं होता। इस प्रकार प्राप्त की गई जीत कभी भी प्रतिहिंसा द्वारा हार में बदल सकती है। किसी के हृदय को प्रेम तथा अपनत्व के भाव से जीतना ही स्थायी जीत है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुख दूर करने के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि मानव जीवन दुखों का डेरा है, इसलिए उन्होंने मानव के दुखों को दूर करने के लिए पंचशील मार्ग और अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, सुख का असली रहस्य क्या है? पाठ में वर्णित घटना के आधार पर लिखो। इसका उत्तर है पाठ में वर्णित प्रथम कथा में एक किसान को बौद्ध मठ की सफाई तथा स्वच्छता का जिम्मा सौंप दिया जाता है। वह किसान मन लगाकर तथा नियम पूर्वक उस कार्य को करता है। शीघ्र ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा वह शांत और सुखी आनंद से भरपूर हो जाता है। अर्थात सुख का असली रहस्य नियम पूर्वक एवं मन लगाकर अपना कर्तव्य निभाना है। नियम से कार्य करने वाले व्यक्ति को ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को ही दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध जब पाटलिपुत्र पहुंचे तो राजा सहित अनेक व्यक्तियों ने उन्हें कीमती उपहार दिए। बुद्ध ने सबके उपहार एक हाथ से स्वीकार किए, परंतु जब एक बुढ़िया ने उन्हें अपना आधा खाया हुआ अनार प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस बुढ़िया ने अपना सर्वस्व तथा मुंह का कोल भी अर्पण कर दिया, इसी कारण उसका उपहार मैंने दोनों हाथों से स्वीकार किया। अगला प्रश्न, शबरी द्वारा राम को दिए गए जूठे बेर और बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया जूठा अनार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट क्यों है? इसका उत्तर है भगवान कभी भी बहुमूल्य उपहारों द्वारा प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो भक्त की निष्काम भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में भगत भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भावना तथा प्रेम को प्रस्तुत करते हैं। शबरी द्वारा राम को जूठे बेर और बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिए गए जूठे अनार, दोनों के पीछे भगत की भगवान के प्रति निष्काम भावना छुपी हुई थी, इसलिए उनके उपहार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट हैं। अगला प्रश्न, परिवेश का कूड़ा करकट साफ करने से मन की बुराइयों भी साफ हो जाती हैं। यदि आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया तो चर्चा करो। इसका उत्तर है यह बात पूर्णतः सत्य है कि स्वच्छता तथा निर्मलता हमें अच्छी शिक्षा देती है। यदि कोई व्यक्ति मन लगाकर स्वच्छता का कार्य करे तो मन की स्वच्छता भी स्वतः ही हो जाती है। जब मैंने अपने अध्ययन कक्ष की सफाई नियमित करना आरंभ किया तो वहाँ पढ़ने में मेरा मन पहले से ही अधिक लगने लगा। अब मैं अपना अधिकतर समय वहीं बिताता हूँ। इससे मेरी आदतों में भी सुधार होने लगा। अब मेरा मन पहले से अधिक प्रसन्न और प्रफुल्लित रहने लगा है। हम सभी को अपने जीवन में स्वच्छता की आदत को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न, अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताओ जब आपने उपहार में मिली किसी वस्तु को बहुत संभाल कर रखा होगा। इसका उत्तर है पिछले वर्ष मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे बहुत से उपहार मिले। सब मित्रों ने रिश्तेदारों ने के जाने के बाद मैं उत्सुकतावश उपहारों को खोलकर देखने लगा। सभी उपहार सुंदर व आकर्षक लगे। तभी मेरी नज़र छोटी सी डब्बी पर पड़ी। उस पर मेरी छोटी बहन हितेशी का नाम लिखा था। जब मैंने वह डिब्बी खोली तो उसमें एक सुंदर पेन था। जब मुझे ये पता चला कि यह पेन उसने अपनी जेब खर्च से बचाकर खरीदा है तो मेरी आंखों में आंसू आ गई। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली मेरी छोटी बहन की भावनाएं मेरे लिए अमूल्य थी। वह पेन आज भी मेरे पास है। परीक्षोपयोगी अन्य प्रश्न उत्तर। पहला, अहिंसा के विषय में महात्मा बुद्ध के क्या विचार थे? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध हिंसा के प्रखर विरोधी और तथा अहिंसा के प्रबल पक्षधर माने जाते थे। संपूर्ण बौद्ध
साहित्य हिंसा की निंदा करता है। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमें सभी को अपने समान समझना चाहिए, हमें मानव से प्रेम करना चाहिए तथा सदैव अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए। अगला प्रश्न, किसान क्या मांग लेकर बौद्ध मठ के द्वार पर पहुंचा? बौद्ध भिक्षुओं ने उसे क्या करने को कहा? इसका उत्तर है, किसान ज्ञान प्राप्ति की मांग लेकर बौद्ध मठ के द्वार पर पहुंचा। उसने कहा कि वह परिश्रम कर सकता है परंतु अज्ञानी है। उसकी बात का ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने उसे खान पान तथा रहने की सुविधा देकर संपूर्ण मठ की सफाई का दायित्व सौंप दिया। अगला प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं ने किसान में किन परिवर्तनों को देखा? उनका कारण क्या था? इसका उत्तर है, कुछ माह पश्चात बौद्ध भिक्षुओं ने देखा कि किसान का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से बदल गया है। उसके चेहरे पर पहले से अधिक संतुष्टि, आनंद और सुख दिखाई देने लगा। उसकी अधीरता तथा चिंता गायब हो चुकी थी। किसान में आए इन परिवर्तनों का कारण उसका नियमपूर्वक मठ की सफाई करना था। नियमपूर्वक किया गया कार्य मनुष्य को सच्चा सुख तथा असीम शांति प्रदान करता है। अंतिम प्रश्न, राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से क्या प्रश्न किया? बुद्ध ने इसका क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को एक हाथ से तथा बुढ़िया द्वारा दिए गए जूठे अनार को दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, राजा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए उपहार उनकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं था, जबकि उस बुढ़िया ने बिना किसी लालसा के अपने मुंह का कोर अर्थात वह आधा अनार भी उन्हें दे दिया। उस बुढ़िया द्वारा दिया गया उपहार अतुलनीय था, इसलिए उन्होंने उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया। उनके ऐसा करने का अर्थ यह समझना था कि भगवान केवल भक्त की भावना देखते हैं, कीमती उपहार नहीं। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, बौद्ध कथाओं में किसके जीवन की प्रेरणादायी कथाओं का संग्रह है? इसका उत्तर है ख, महात्मा बुद्ध की। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख कैसे मिलता है? इसका उत्तर है ख, सेवा करने से। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने लोगों के दुख को दूर करने के लिए किस मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया है? इसका उत्तर है ग, अष्टांगिक। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध से किसान ने क्या होने की बात कहकर ज्ञान प्राप्त करने की मांग की? इसका उत्तर है क, परिश्रमी। अगला प्रश्न, भिक्षुओं ने किसान को कौन सी जिम्मेदारी दी? इसका उत्तर है ख, मठ की सफाई करने की। अगला प्रश्न, कुछ महीने बाद किसकी बुद्धि एवं व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर है ख, किसान की। अगला प्रश्न, जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? इसका उत्तर है क, मन से कार्य करने से। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस नगर के व्यक्तियों ने सामर्थ्य से अधिक उपहार दिए? इसका उत्तर है ग, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया द्वारा दिए गए किस उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया? इसका उत्तर है ख, जूठे अनार। अंतिम प्रश्न, महात्मा बुद्ध के अनुसार भगवान किसके भूखे होते हैं? इसका उत्तर है घ, प्रेम भाव के। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे पाठ 9वां। पाठ 9वां, माता का आदर्श। यह अंतिम पाठ है। अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पराजय ने उसका साहस तोड़ दिया। वह निराश होकर घर में पड़ा रहता था। उसका मन टूट चुका था तथा इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उससे फिर से युद्ध करने की हिम्मत नहीं बची थी। प्रश्न दूसरा, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है?
इसका उत्तर है मनुष्य के जीवन की सार्थकता परिश्रम करने में है। जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ करता है तथा विपरीत परिस्थितियां आने पर भी निराश नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है। अगला प्रश्न, यज्ञ दान और भोग करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है यज्ञ दान और भोग करने के लिए मनुष्य का वीर और साहसी होना आवश्यक है। मनुष्य अपनी वीरता के बल पर इन्हें प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति यज्ञ दान भोग के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, उसका जीवन मिट्टी के लोंधे के समान है, अर्थात किसी काम का नहीं है। अतः मनुष्य को वीरता तथा साहस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है? इसका उत्तर है जो व्यक्ति कायर होते हैं, जिनके अच्छे कार्यों की चर्चा समाज में नहीं होती तथा उत्तम पुरुष की जिस व्यक्ति को सत्कार योग्य नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। जिन व्यक्तियों को किसी कार्य को करने पर यश की प्राप्ति नहीं होती, उनका जीवन भी निरर्थक तथा व्यर्थ माना गया है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? इसका उत्तर है निराश होकर पुरुषार्थ का मार्ग छोड़ देना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वह सम्मान योग्य नहीं रहता। मेहनत छोड़कर निठल्ला पड़े रहने वाला व्यक्ति कायर कहलाता है तथा समाज में प्रत्येक स्थान पर अपना अपयश करवाता है। अगला प्रश्न, क्या संजय की माता विदुला राज्य धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? इसका उत्तर है नहीं। संजय की माता विदुला का उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि माता विदुला एक बुद्धिमान वीर तथा साहसी महिला थी। वह यह बात जानती थी कि यदि संजय ने युद्ध नहीं किया और कायरों की समान पड़ा रहा तो समाज में अपयश का भागी बनेगा। यदि वह पुत्र मोह में उसे युद्ध करने की शिक्षा ना दे तो यह मात्र स्नेह का अपमान होगा। ऐसे कायर व्यक्ति का मरणोपरांत भी सम्मान नहीं होता। इसलिए माँ विदुला संजय को युद्ध में भेजना चाहती थी। अगला प्रश्न, विदुला के उद्गारों में से उसके चरित्र की किन विशेषताओं को पता चलता है? इसका उत्तर है विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र का निम्नलिखित विशेषताओं को पता चलता है। पहला, विदुला एक बुद्धिमान महिला थी। दूसरा, वह एक वीर तथा साहसी महिला थी। तीसरा, उसे क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व था। चौथा, उसे समाज के व्यवहार का गहरा ज्ञान था। पांचवा, उसे धन राज्य संपदा का मोह नहीं था। छठा, उसके लिए आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धर्म था। अगला प्रश्न, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज किस दृष्टि से देखता है? इसका उत्तर है कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज हीनता की दृष्टि से देखता है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक सम्मान के स्थान पर हर जगह अपमान सहन करना पड़ता है। अगला प्रश्न, कर्मपथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? इसका उत्तर है कर्मपथ का त्याग करने पर मनुष्य को लोक अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद भी अधम गति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें व्यक्ति को जीवन में कभी सम्मान नहीं मिलता। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताओ गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या सीख दी थी? इसका उत्तर है गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने अर्थात युद्ध करने की सीख दी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि युद्ध करने पर यदि वह मारा गया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि वो जीत गया तो पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। अगला प्रश्न, स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह को श्रेय और मोह को हेय दृष्टि से क्यों देखा जाता है? इसका उत्तर है स्नेह प्यार का सच्चा रूप है। स्नेह में कहीं भी लालच या स्वार्थ की भावना नहीं होती। स्नेह करने वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ को दूर कर सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसी कारणवश स्नेह को श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाता है। मोह प्यार का वह रूप है जिसमें चाहने पर भी स्वार्थ तथा लालच से पीछा नहीं छूटता। मोह रखने वाला व्यक्ति मार्गदर्शन से पूर्व अपने स्वार्थ को भली भांति परख लेता है तथा सच्चा मार्गदर्शन कर पाता है। इसी कारणवश उसे हेय की दृष्टि से देखा जाता है। अगला प्रश्न, अपने और अपने किसी परिचित के ऐसे अनुभव को शब्दबद्ध करो जब गहन हताशा से उभरकर उद्देश्य को सिद्ध किया गया हो।
इसका उत्तर है मेरे चाचा जी का बेटा 10वीं कक्षा में फेल हो गया था। परीक्षा में सफल होने पर उसे निराशा ने चारों ओर से घेर लिया। बार बार समझाने पर दोबारा परीक्षा देने को तैयार नहीं हुआ। दोबारा देने वाली परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। इस बात से सभी परिवारजन अत्यंत परेशान थे। एक दिन मेरे पिताजी ने उसे कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने उसे निराशा की हानियों से अवगत कराया तथा ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया जिन्होंने बार बार प्रयास के बाद जीवन में उस स्थान प्राप्त किया था। यह बात उसे समझ में आ गई। उसने शेष समय खूब मेहनत की तथा अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। परीक्षोपयोगी अन्य प्रश्न उत्तर। पहला, संजय क्यों निराश था? इसका उत्तर है संजय इसलिए निराश था क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। उसका साहस टूट चुका था तथा वह दोबारा युद्ध करना नहीं चाहता था। अगला प्रश्न, संजय की माता का नाम क्या था? वह किस प्रकार की महिला थी? इसका उत्तर है संजय की माता का नाम विदुला था। वह एक अत्यंत बुद्धिमानी और तेजस्विनी क्षत्राणी थी। उसने संजय को कर्म के सच्चे मार्ग से अवगत कराया। वह एक आदर्श माँ थी क्योंकि उसने अपने बेटे को कर्तव्य विमुख होने से बचा लिया। अगला प्रश्न, किसका जीवन मिट्टी के लोधे के समान है? इसका उत्तर है ऐसा व्यक्ति जिसे दान, सत्य, तप, विद्या, शान किसी क्षेत्र में यश न मिले अर्थात वह इन सभी को प्राप्त करने में असफल हो जाए। ऐसा व्यक्ति धरती पर बोझ है तथा उसका जीवन मिट्टी के लोंधे के समान है। अगला प्रश्न, माँ विदुला के वचनों का संजय पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है माँ विदुला के वचनों को सुनकर संजय की वीरता शौर्य जाग उठे। उसका उत्साह जीवित हो उठा। उसने माता की आज्ञा अनुसार युद्ध करने का निश्चय किया। उसने भय तथा उदासी को त्याग कर सेना एकत्रित कर युद्ध किया और अंत में शत्रु को हराकर अपने खोए हुए राज्य पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, संजय की माताजी का क्या नाम था? इसका उत्तर है क विदुला। दूसरा, किसके कारण क्षत्रिय कुल डूब रहा था? इसका उत्तर है ख संजय के कारण। तीसरा प्रश्न, विदुला कैसी क्षत्राणी थी? इसका उत्तर है क साहसी। चौथा प्रश्न, संजय की मां लगातार किसे कोसती रही? इसका उत्तर है क संजय को। अगला प्रश्न, संजय की मां किनसे दया की भीख मंगवाना चाहती थी? इसका उत्तर है घ शत्रुओं से। अगला प्रश्न, विदुला के अनुसार युद्ध में मरने पर किसे यश की प्राप्ति होगी? इसका उत्तर है ख संजय को। अगला प्रश्न, संजय आदि समाज से विमुख होता है तो उसे क्या होना पड़ेगा? इसका उत्तर है ख अपमानित। अगला प्रश्न, सार्थक जीवन वाले कैसे व्यक्ति की पके फलों से लदे वृक्ष के साथ तुलना की गई है? इसका उत्तर है ख आश्रय देने वाले की। 9वां प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में किसे करुणाहीन व पत्थर दिल वाली बताया गया है? इसका उत्तर है ग विदुला को। अंतिम प्रश्न, माता की प्रेरणा भरी बातों को सुनकर संजय का सोया हुआ क्या जाग उठा? इसका उत्तर है क शौर्य। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ये हमारा 9वीं क्लास का अंतिम पाठ था, 9वां। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।